आप लोग क्षत्रिय जाति में जन्म लेकर के पाप कर लिए, आप लोग को तो कोई भी गरिया देता है। पूर्णिया के सांसद ने भी कुछ अमर्यादित भाषा टिप्पणी किया। अरे उन्होंने तो पूरा गाली दे दिया आपके समाज को। दुखद है, दुखद है। मनमोहन जी ने ललकार दिया, बोला तुमसे पूर्णिया में पड़ जाते हैं। देखिए, गुस्सा तो स्वाभाविक है। जमींदार यदि राजा की बात, जमींदार का जिस तरह से ठाकुर शब्द का इस्तेमाल पहले कुछ नेता ने किया था, और यह ट्रेंड चलते आ रहा है, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ। फिल्मी दुनिया के लोग जो व्यवसाय करते हैं, फिल्म बनाते हैं, बॉलीवुड से जुड़े लोग, वे भी ठाकुर को विलन बना देते हैं। नहीं, जवाब तो देना ही पड़ेगा उन्हें। जवाब तो देना ही पड़ेगा। क्या आनंद मोहन जी तो क्या है, सांसद भी नहीं है। नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा उसे, क्योंकि उस समाज से है वो। आनंद मोहन जी ने यदि सवाल किया है तो जवाब देना पड़ेगा। तो जाते क्यों नहीं है पप्पू यादव? तो पप्पू यादव से पूछिए। वो ठीक है, राजनीति है। राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि वोट बैंक के लिए स्तर को गिरा देना। हाथ में गजरा और महल में मुजरा सुनने वाले हमारे देश के प्रतीक हैं, या मीना बाजार में हसीनाओं को तलाशने वाले हमारे देश के प्रतीक हैं, या राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व जो संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत तलवार टकराते रहे। महाराणा सांगा इस देश के प्रतीक थे जी। राष्ट्र नायक उन्हें माना जाता है, जो योद्धा थे, जीवन पर्यंत। कहा जाता है 80 घाव के रहने के बावजूद भी वो लड़ते रहे। शास्त्र संस्कृति दोनों की रक्षा यदि देखा जाए सिर्फ शास्त्र से संभव नहीं है, कहीं न कहीं संस्कृति की रक्षा तलवार भी किया है। महाराणा सांगा पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं करेंगे, राष्ट्र का अपमान है। नमस्कार साथियों, मेरे सामने है, मेरे साथ में है बिहार के बहुत ही मंजे हुए राजनीतिज्ञ और साथ साथ जो हैं लेखक भी हैं, और भी कई विधाओं पे इनकी पकड़ है, और साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के परम शिष्य रहे हैं, भक्त रहे हैं, उनके सेनापति भी रहे। आज इनसे हम बात करेंगे, एक ज्वलंत मुद्दा है राणा सांगा जैसे महान सम्राट, उनको जो है राजा नहीं सम्राट कहा जाएगा, उनके ऊपर बेहद गंदी और उनके मानने वालों के ऊपर भी बहुत गंदी टिप्पणी की है समाजवादी पार्टी के सांसद। क्या कहना है आपको रामजी लाल सुमन के बारे में? देखिए, दुखद है, ठीक है, राजनीति है। राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि वोट बैंक के लिए स्तर को गिरा देना, या राष्ट्र नायक योद्धा जो देश का गौरव है उनके विरुद्ध में। ओंकार सिंह जी, आप लोग क्षत्रिय जाति में जन्म लेकर के पाप कर लिए हैं, आप लोग को तो कोई भी गरिया देता है। क्या गरियाना क्या है, लोकतंत्र है, हम लोग सुनते हैं, लेकिन दुखद है। आखिर इस देश में प्रतीक किसको समझा जाए, प्रतीक कौन है, ये समझने की बात है। हाथ में गजरा और महल में मुजरा सुनने वाले हमारे देश के प्रतीक हैं, या मीना बाजार में हसीनाओं को तलाशने वाले हमारे देश के प्रतीक हैं, या राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व जो संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत तलवार टकराते रहे। ये तो कहते हैं कि राणा सांगा जो है बाबर को बुला के लाए थे, राणा सांगा कुछ नहीं थे। किसने कहा आपको? ये रामजी लाल सुमन समाजवादी निश्चित रूप से जितने भी वर्ल्ड एक्लेम्ड हिस्टोरियन हैं, चाहे GM शर्मा है, या फिर गौरी शंकर जी हैं, या फिर ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, या प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं, या फिर भालचंद सिंह साहब हैं, इन सब जितने भी वर्ल्ड के नॉन हिस्टोरियन हैं, किसी हिस्टोरियन ने इस तरह का दावा तो नहीं किया है। हाँ, बाबरनामा के हवाले इन लोगों ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस तरह का भाषा का इस्तेमाल किए हैं। राजपूत युवा गुस्से में है। आज लखनऊ में बहुत पुलिस वालों के उन्होंने जो है धक्का मुक्की के पूरी लखनऊ जो है उमड़ पड़े हैं राजपूत वहाँ पर। वो उनका कहना है कि जिस राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को बांध करके मेवाड़ ले गए और उनसे लेवी वसूला, वो भला क्यों जो है बाबर को बुलाएगा इब्राहिम लोधी से? यही तो दुखद बात है। इब्राहिम लोधी से भी टकराहट रही उनकी, बाबर से भी बयाना के युद्ध आप लोग जानते होंगे, जिसमें बयाना युद्ध में बाबर को बुरी तरह से परास्त किया था, आप लोग जानते हैं। इसके बावजूद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, खास करके ऐसे राजनेता, ऐसे नेता जो अपनी जमीन को राजनीति में खो दिया है, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, पुनः इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अभी पूर्णिया के सांसद ने भी कुछ अमर्यादित भाषा टिप्पणी किया। अरे उन्होंने तो पूरा गाली दे दिया आपके समाज को। दुखद है, दुखद है। पूरा जो भी जमींदार है उसमें पठान भी आएंगे, यादव कुर्मी भूमियार सब आएंगे, सबको बोला कि उनकी औरतें भेजते थे जमीन लेने के लिए। निश्चित रूप से वो अपने वोटर को खुश कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। ऐसे में तो हिंसा हो सकती है ना।
निश्चित रूप से आनंद मोहन जी ने ललकार दिया, बोला आओ तुमसे पूर्णिया में फरियाते हैं। देखिए गुस्सा तो स्वाभाविक है। जमींदार यदि राजा की बात, जमींदार का जिस तरह से ठाकुर शब्द का इस्तेमाल पहले कुछ नेता ने किया था, और ये ट्रेंड चलते आ रहा है, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ। फिल्मी दुनिया के लोग जो व्यवसाय करते हैं, फिल्म बनाते हैं, बॉलीवुड से जुड़े लोग, वे भी ठाकुर को विलेन बना देते हैं। आनंद मोहन जी ने चैलेंज कर दिया पप्पू यादव को, अब वो कहाँ सटके हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं, जवाब तो देना ही पड़ेगा उन्हें। हाँ। जवाब तो देना ही पड़ेगा। क्या लगता है औकात नहीं है पप्पू यादव में लड़ने की? क्या ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि लड़ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 90 के जब गाली देते हैं तो एक नेता जो है आनंद मोहन जी, तो क्या है, सांसद भी नहीं है। नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा उसे, क्योंकि उस समाज से है वो। आनंद मोहन जी ने यदि सवाल किया है तो जवाब देना पड़ेगा उन्हें। तो जाते क्यों नहीं है पप्पू यादव? तो पप्पू यादव से पूछिए, वो तो रोते हुए वीडियो वायरल किए हैं। बिल्कुल उनसे आपको पूछना चाहिए, आखिर 9,000 बीघे के मिल्कियत को संभालने वाले ये व्यक्ति कहाँ है, वो जमींदारी इनकी किस जमींदार घराने से है, ये भी जाहिर करे वो। निश्चित रूप से आनंद मोहन, हिंदुओं ने भी उनको गरियाया तो वो जो है लाल भगवा गमछा पहन के रामनवमी में चले गए डर से। ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनका मैंने कहीं प्रसंग सुना था। अभी कल मैं उनका वीडियो देखा था। कल वो सनातन पर बोल रहे थे, बुद्धिज्म पर बोल रहे थे। तो मैं पप्पू जी को आपके माध्यम से चुनौती देना चाहता हूँ कि वो सनातन और बुद्धिज्म पर हमसे आके बहस कर ले, बल्कि उनके जो भी हैं लोग, मैंने कन्हैया कुमार को पिछली बार चुनौती दिया था, सनातन पर आके मुझसे बहस कर। बताइए, सनातन पे बोल सकता है जो सच्चे आत्मा हो? ये अजीत सरकार थे, विधायक थे पूर्णिया में, उनकी हत्या का जो है आरोप लगता रहा है, पप्पू यादव पे बरी हो गए, और क्या लग रहा है, और पुरलिया में हथियार भी गिराए गए उन पे भी, क्या लग रहा है, ये सब केस क्यों खत्म हो गए? देखिए, ये पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन सनातन को उन्होंने छेड़ा है। सनातन का संबंध प्रकृति और समस्त जीवों के बीच मुकदमा तो चला था ना अजीत सरकार हत्याकांड में, गरीब गुरबे के बेटे का। मैं जानता हूँ मुकदमा चला था। किस हद तक वो दोषी थे या नहीं थे, पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि अजीत सरकार के हत्यारा वो थे। अर्जुन यादव उनके गुरु थे, उनकी सारी संपत्ति माल असबाब लग कहते हैं पप्पू यादव जी ने हथिया ली। जी, ये सुनने में आया मुझे भी, मैं भी लोग कहा करते हैं। और तो क्या लग रहा है, उनकी हत्या जो है कराई गई थी पप्पू यादव के द्वारा, या क्या मतलब? लोग तो चर्चा है, ये सब चर्चा तो है, ये सवाल उठ रहा है लोगों को। अर्जुन यादव जी की हत्या कैसे हुई, ये भी सवाल है। अजीत सरकार की हत्या कैसे हुई, ये भी एक सवाल है। अच्छा, जो गुरु है, जो गरीबों का मसीहा, उसी को उड़ा दो। अब ये सवाल आप पप्पू जी से पूछिए। नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भैया आप लोग जो ये हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म का, सबका ये बन जाते, सबको गरियाते भी हैं, और वो लोग जिन पे हत्या का आरोप है, वो पप्पू जी से पूछिए कि वो किस धर्म के लोग हैं। हम लोग तो सनातन है। सनातन का मतलब होता है प्रकृति और जीवों के बीच रागात्मक संबंध। तो आप क्या कीजिएगा, वो तो जो है गरिया दिया आप लोगों को तो है, तो उसका जवाब देना होगा उन्हें। हाँ। कोसी की धरती पर उनसे जवाब मांगा जाएगा। एक वीडियो वायरल हुआ पप्पू यादव का, पुराना वीडियो, उसमें रो रहे हैं, हमको भूमिहारों ने मारा। ये क्या, कैसा वीडियो है ये? पता नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ दिनों से उनको देख रहा हूँ। 16-17 साल के लड़कों ने मारा उनको। हाँ, उनकी पॉलिटिकल एक्सटेम्परी को मैंने गहराई से अध्ययन किया है। उनको रोते भी देर नहीं लगता है, हंसते भी देर नहीं लगता है, और चिकरते भी देर नहीं लगता है, चिल्लाते भी देर नहीं लगता है। जिस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, अरे भाई, लोकसभा में लाखों खर्चा है, करोड़ों खर्चा है। अच्छा, ये बताइए, जब कह रहे हैं कि जमींदारों ने अपनी औरतों को भेजा अंग्रेजों के पास, मुगलों के पास, अंग्रेजों की बात कर लें तो वो खुद कहते हैं मेरे पास 9,000 बीघा, तो क्या उन्होंने अपनी घर की औरतों को भेजा था क्या? ये पूछिए उनसे कि 9,000 बीघा वहाँ पर। मैं तो यहाँ कोसी के इतिहास को मैं जान रहा हूँ। जब वो खुद कहते हैं मैं जमींदार हूँ, जमींदारों ने भेजा, कोसी के इतिहास को मैं जान रहा हूँ। वहाँ पर 3-4 राजा हुआ करते थे। एक मोहन सिंह, एक लाल सिंह, एक चपराम कोठी, सोनबरसा नरेश, 3-4 हुआ करते। तो पप्पू यादव तो कहते हैं ना 9,000 बीघा जमीन। ये पप्पू जी से पूछिए। फिर कह रहे हैं जमींदार अपनी औरतों को भेजते थे। आप उनके गांव खुर्दा में जाइए, मुरलीगंज में पूछिए, वो बताएंगे वो कहाँ से 9,000 बीघा जमीन आया और कौन सा जमींदार। तो अपने माँ बाप दादी दादा को गाली दे रहे हैं। और एक सवाल ये भी पूछिए, कौन सा जमींदार ने अपनी बहू बेटी को अंग्रेजों के सामने, फिरंगी के सामने पेश किया? पहले तो उसका भी सूची बना के वो पेश करे। ये भी सवाल कीजिए उनसे भी करें, एकदम करें सवाल।
क्या उन्होंने, उनके दादा दादी ने भी भेजा था क्या किसी को? ये सवाल उनसे कीजिए। मैंने कहा कि आप राष्ट्र के प्रतीक किन्हें मानते हैं? जो शहादत दिया, कुर्बानी दी, जिंदगी भर तलवार टकराते रहे, उन्हें मानते हैं? या हाथ में गजरा, महल में मुजरा सुनने वाले को मानते हैं? या मीना बाजार में हसीनों को तराशने वाले को मानते हैं? आपका नायक कौन है, उनसे पूछिए जाकर के। तो क्या लग रहा है पप्पू यादव जी हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं बिहार में? नहीं, बिहार के नौजवान अब समझ चुके हैं। अब 90 का दशक का बिहार नहीं रहा कि उसे बरगला के उकसा अगर के 90 का दशक नहीं था, जब 2005 के बाद ही पप्पू यादव को लड़कों ने पीट दिया, भूमिहार समाज के लड़कों ने। वो क्यों पीटा, किस प्रसंग में पीटा, क्या उसके पीछे कारण? कह रहे हैं हमें जाति पूछ के पीटा, हमको जाति पूछ के पीटा। ये तो पप्पू जी जानते हैं। पप्पू जी का एक कहीं बयान मैंने सुना था, किसी चैनल पर मैंने सुना था। अब मैं तो वहाँ पर था नहीं, और हम लोगों की आदत है अनाप शनाप नहीं बोलता हूँ भाई। तो क्या लग रहा है इस बार फिर रोएंगे, इस बार कहेंगे हमको फिर राजपूतों ने पीट दिया? कोई बड़ी बात नहीं है। जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने के लिए इस तरह की भी बात कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा धरना आगरा में होने जा रहा है, मतलब जन सैलाब राजपूतों का, और सभी जातियों को उन्होंने बुलाया है। मायावती जी भी शायद आने वाले हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, गुस्सा स्वाभाविक है, जायज है। महाराणा सांगा इस देश के प्रतीक थे जी, राष्ट्र नायक उन्हें माना जाता है। जो योद्धा थे, जीवन पर्यंत कहा जाता है 80 घाव के रहने के बावजूद भी वो लड़ते रहे। और शास्त्र संस्कृति दोनों की रक्षा यदि देखा जाए सिर्फ शास्त्र से संभव नहीं है, कहीं न कहीं संस्कृति की रक्षा तलवार भी किया है। आप भी जा रहे हैं 12 तारीख को आगरा? आमंत्रण दिया है। हाँ। निश्चित रूप से जाऊंगा, समय मिलेगा। राजा भैया भी पहुंच रहे हैं, धनंजय सिंह पहुंचना चाहिए। मैंने कहा कि यह महाराणा सांगा पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्र का अपमान है। राष्ट्र का अपमान, सरहद पर राष्ट्र का अपमान सह लेंगे। सरहद पर खड़े सैनिकों का अपमान है। उनके साहस पर लात मारने की कोशिश किया है। क्या लग रहा है ये लोग गद्दार आने वाले पीढ़ी पर, उनके उत्साह पर, उनके उमंग पर, उनके प्रतीक पर, उनके मुकुट पर लात मारने की कोशिश की है। क्या होना चाहिए रामजी लाल सुमन का? रामजी लाल सुमन सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे या खुले तौर पर कह दे कि वे भाई वोटर्स को रिझाने के लिए मैं बरगला ने। क्या उनको जेल भेजा जाना चाहिए? निश्चित रूप से। मैंने कहा कि संसद भवन में इस तरह की ओछी हरकत करने वाले, गलत भाषा का इस्तेमाल करने वाले पर भी रोक लगना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है उनको मुकदमा चला के उनकी सदस्यता खत्म करके रामजी लाल सुमन को जेल भेज देना चाहिए। देखिए, यह तो सवाल उठ रहा है। गुस्सा जायज है, जायज है, और हर समाज से गुस्सा हर समाज से ये गुस्सा उभर के लोगों के बीच आ रहा है। हर समाज से ये गुस्सा है, सिर्फ क्षत्रिय समाज का नहीं है। जो भी राष्ट्र के लिए लड़े हैं, अगर उनका अपमान कोई करता है तो उनको जेल भेजा जाना चाहिए।